हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सावन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गुप्ता जी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, रिकरिंग डिपॉजिट क्या है और साथ ही साथ बात करेंगे पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है वो क्या है, तीनों में क्या क्या डिफरेंस है। हालांकि ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन आप लोग देखिएगा जरूर। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। दोस्तों शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे आप देख सकते हैं कि लाल कलर का सब्सक्राइब का एक बटन होगा। इस पर आप क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप पीसी या लैपटॉप या फिर मोबाइल में भी देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उसको आप दबा के आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। आपको पता हो, नाम से ही क्लियर है, फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि आप कुछ सेट ऑफ अमाउंट यानी जो अमाउंट है आप बैंक में फिक्स करते हैं। तो फिक्स करते हैं तो आपको एक निश्चित इंटरेस्ट रेट मिलता है। इसकी एक कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बता दूं कि आप बल्क में पैसा एक बार में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि उस अकाउंट में जब फिक्स्ड डिपॉजिट का अकाउंट ओपन कराते हैं तो उसमें आप बार बार चाह के भी पैसा नहीं डाल सकते। यानी एक बार आपने पैसा डाल दिया, जितने टेन्यूर के लिए, चाहे 2 साल का हो 5 साल का हो, तो आपने फिक्स कर दिया। सपोज दैट मैंने 1000 रुपये 5 साल के लिए फिक्स कर दिया, तो 5 साल से पहले वो पैसा आप नहीं निकाल सकते हैं। निकालेंगे तो उसके काफ़ी सारे चार्जेस लग जाते हैं। जब 5 साल का मैच्योरिटी कंप्लीट हो जाता है, टेन्यूर कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो आपका अमाउंट है वो प्लस उसका जो इंटरेस्ट रेट है उसमें आपको ऐड करके ईयरली इंटरेस्ट रेट जो आपको ऐड करके वो मिलता है। अब हम बात करते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन कराते हैं तो उसके लिए क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। देखिए, इसके लिए आपको एक निश्चित अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जो इसका टेन्यूर होता है, मिनिमम 7 डेज के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट बुक कर सकते हैं और मैक्सिमम है वो 10 साल के लिए। यानी 10 साल से ज़्यादा अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट करना चाहें तो ये शायद अभी पॉसिबल नहीं है। अब हम बात करते हैं इंटरेस्ट रेट की, तो करीब करीब 7 से 9% के बीच में इसका इंटरेस्ट रेट है। ये थोड़ा डिफर करता है बैंक टू बैंक। तो बेसिकली मिनिमम 7% तो आपको ये फिक्स्ड डिपॉजिट में इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही मिलेगा और मैक्सिमम 9% तक आपको इंटरेस्ट रेट इसमें मिल जाता है। दोस्तों इसमें इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है, कोई कोई बैंक कहती है कि 500 से कम में हम फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन नहीं करेंगे। तो कुछ कुछ बैंक के लिए ऐसा टर्म्स एंड कंडीशन है कि वो 500 रुपये मिनिमम आपको फिक्स्ड डिपॉजिट करता है और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक भी करता है। तो अब ऐसे जनरली कोई इसका लिमिट होता नहीं है। आप 1 रुपया भी चाहे तो फिक्स्ड डिपॉजिट कर सकते हो, 1.5 लाख रुपये तक का आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं रेकरिंग डिपॉजिट की। तो रेकरिंग डिपॉजिट एक प्रोसेस है जिसमें आप निश्चित अमाउंट यानी एक सर्टेन अमाउंट, जैसे कि मान लीजिए 2000 रुपये का आपने रेकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट किया, तो हर महीने महीने आपको 2000 रुपया ही डिडक्ट होगा। तो 2000 रुपये आप इस महीने जमा किए, सपोज दैट एक तारीख को, जैसे कि आज 1 जनवरी सपोज दैट, तो अगले दिन यानी अगले महीने में जो 1 फरवरी होगा उस दिन भी आपको 2000 रुपये आपको जमा करना पड़ेगा। यानी निश्चित डेट पे आपको वो पैसा कंटिन्यू, निश्चित अमाउंट का जो वैल्यू है वो आपको जमा करना पड़ेगा बैंक में। चाहे बैंक में जमा करने के 2 प्रोसेस है। अगर आप स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन बैंक को दे देंगे तो आपको ऑटोमेटिकली सेविंग अकाउंट से वो डिडक्ट होता चला जाएगा पैसा, या फिर आप मैनुअली बैंक में भी जाकर जमा कर सकते हैं। अगर आप कुछ उसका टेन्योर होता है कि अगर आप इसमें 5 दिन के अंदर में जमा नहीं करते हैं या फिर 10 दिन के अंदर में जमा नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको थोड़ा बैंक को एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। तो बेटर ये है कि अगर आप सैलरीड पर्सन है, सैलरी अकाउंट है, तो आप अपने जो आपने रेकरिंग डिपॉजिट ओपन कराना है तो वो अपने सेविंग अकाउंट से कनेक्ट कर दे, वो ऑटोमेटिक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, वो पैसा ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से डिडक्ट करता ही चला जाएगा। तो यही है रेकरिंग डिपॉजिट की आपको निश्चित अमाउंट जो है निश्चित टाइम के लिए। तो इसका भी ड्यूरेशन मिनिमम 6 मंथ के लिए आप रेकरिंग डिपॉजिट स्टार्ट कर सकते हैं। 1 महीना 2 महीने के लिए चाहेंगे तो वो शायद नहीं हो पाएगा और मैक्सिमम इसका भी टेन्योर 10 साल ही है। तो 6 महीना से 10 साल तक के बीच में आप चाहे तो रेकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो इंटरेस्ट रेट है करीब करीब फिक्स्ड डिपॉजिट इतना ही है, यानी 7% से 9% के बीच में इंटरेस्ट रेट रहता है। देखिए, फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट दोनों एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान है जिसमें आप सैलरी पर्सन हो या फिर बिजनेसमैन हो, चाहे अगर आप मीडियम क्लास से बिलोंग करते हैं, आपकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे पैसा आपको इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ होता है। क्योंकि इसमें जो रिटर्न है आपको वो गारंटी है कि इतना रिटर्न आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी पैसा मार्केट में यानी आपको शेयर मार्केट वगैरह में इसमें इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। वो म्यूचुअल फंड के साथ होता है कि कुछ पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है, लेकिन यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट में आपका पूरा का पूरा यानी 100% जो मनी है वो बिल्कुल सेफ होता है। यानी जितना आपको रिटर्न मिलना है वो रिटर्न तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, ना उससे 1 रुपया कम, ना 1 रुपया आपको उससे ज़्यादा। तो अब देखा जाए तो रेकरिंग डिपॉजिट जो एक मिडिल क्लास वाले लोग हैं उनको पैसा जमा करने का बहुत ही अच्छा साधन है। फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या है, जैसे कहीं से 1 लाख रुपए आपको आ गया तो आप चाहे तो उसका फिलहाल यूज़ नहीं है तो 1 साल 2 साल 5 साल के लिए आप डिपॉजिट फिक्स कर दिए तो आपको पैसा जो टेन्योर पूरा होगा तो आपको जो इंटरेस्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन रेकरिंग डिपॉजिट जैसे आप सैलरीड पर्सन है, 25-30 हज़ार मान लीजिए कमा रहे हैं, 2000 का आपने रेकरिंग डिपॉजिट यानी आरडी अकाउंट अपने ओपन करा दिया।
जैसे आप अकाउंट ओपन करेंगे, आपके हर महीने में सैलरी से डिडक्ट होगा, और साथ में जब आपका कंप्लीट हो जाएगा 5 साल या 6 साल जितना साल के लिए आपने टेन्योर रखा है वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो पैसा आपको टोटल अमाउंट में जोड़ के आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत अच्छा मतलब और सेफ भी होता है, मतलब बिल्कुल भी पैसा डूबने का इसमें कोई चांस नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो ओवरऑल जो रेकरिंग डिपॉजिट है बहुत ही अच्छा चीज़ है वो सैलरीड पर्सन के लिए। अब हम बात करते हैं पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो ये बड़ा ही अच्छा स्कीम है जो इनकम टैक्स पेइंग है उनके लिए, यानी इनकम टैक्स सेविंग करने के लिए पीपीएफ हम लोग जनरली यूज करते हैं। आप बिजनेसमैन हो या गवर्नमेंट सेक्टर में अगर सर्विस करते हैं या फिर कहीं भी आप जॉब करते हैं, आपको इनकम टैक्स देना पड़ता है, तो वहाँ इनकम टैक्स आप सेव करने के लिए पीपीएफ अकाउंट ओपन कराते हैं। देखिए, पीपीएफ अकाउंट अगर आप ओपन करवाना चाहते हैं तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। सबसे पहला इंस्ट्रक्शन ये है कि आप जब भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाएं, अपने होम ब्रांच में, होम टाउन में ही ओपन कराएं। आप मान लीजिए आपका घर कहीं है, आप कहीं जॉब करते हैं बाहर में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने घर में ही इसको ओपन कराएं। बाहर में जॉब कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल ट्रांसफर हो गया, कल जॉब चेंज करना पड़ा, तो फिर आपका पीपीएफ अकाउंट वहीं हो जाता है। यानी कि पीपीएफ अकाउंट जो है वो ट्रांसफरेबल नहीं है, उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो बैंक बोलेंगे हम ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वैसा होता नहीं है। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल जो पीपीएफ अकाउंट ओपन कराएंगे उसको आप बंद करना पड़ेगा, और जितना अमाउंट आपका होगा उतना का बैंक आपको ड्राफ्ट बना देगी या फिर आपको सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगी। देन आप नया जगह जहां ओपन करना चाहते हैं वहां फिर से स्टार्ट होगा। देखिए, आप सोचेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, बंद करके स्टार्ट हो गया तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? देखिए, प्रॉब्लम होता है पीपीएफ अकाउंट का जो टेन्यूर है वो 15 साल के लिए होता है, यानी कि आप उसमें 15 साल तक पैसा जमा करते हैं जिसमें हाई इंटरेस्ट मिलता है। सेविंग अकाउंट का मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 4% ही आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन अभी जो है पीपीएफ अकाउंट में 8% यानी 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। हालांकि ये इंटरेस्ट रेट वेरी करता रहता है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। कुछ टाइम पहले 8.7 था, उससे पहले 9 था, अभी 8% तक ये पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट वो हो गया है। तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट जैसे कि आज के डेट में आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि 8% आपको इंटरेस्ट रेट मिला, 5 साल के लिए आपने किया, तो 5 साल तक अगर फिक्स डिपॉजिट का रेट कम भी होता है या फिर रेकरिंग डिपॉजिट का रेट कम भी होता है तो वो आपको इफेक्ट नहीं होगा, वो आपको कंटिन्यू हो जाएगा। हाँ, अगर वो 5 साल कंप्लीट होने के बाद अगर वो ऑटो रिन्यूअल का आपने इंस्ट्रक्शन दे दिया है तो वो ऑटोमेटिक 5 साल के बाद रिन्यूअल हो जाएगा। तो जिस दिन वो ऑटो रिन्यूअल होगा उस दिन जो इंटरेस्ट रेट होगा उस रेट में वो रिन्यूअल हो जाएगा। अदरवाइज तो आपको इंस्टेंट इंस्ट्रक्शन है तो वो आपको जैसा रेट है वैसी रेट में आपको मिलेगा। लेकिन जो पीपीएफ है, जैसे कि आज मैंने पीपीएफ ओपन करा लिया, आज 8% रेट है, अगर कल 9% इंटरेस्ट रेट हो जाएगा तो मुझे फिर उस दिन से, जिस दिन से 9% होगा उस दिन से मुझे 9% पे इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या फिर रेट कम हो जाए तो फिर कम रेट में भी मिलना मुझे स्टार्ट हो जाएगा। ये बात होती है पीपीएफ के साथ। पीपीएफ में दोस्तों एक चीज़ और है कि जो मिनिमम है वो आपको 500 रुपया एक साल में कम से कम जमा करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको बैंक आपसे चार्ज करेगी। और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया, हालांकि 1 लाख रुपया ही था, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि 1.5 लाख रुपया तक आप जमा कर सकते हैं। जब मैंने 2 साल 3 साल पहले स्टार्ट किया था, पीपीएफ अकाउंट ओपन किया था तो 1 लाख ही था, अभी शायद 1.5 लाख है। तो चलिए दोस्तों, यानी मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपया तक आप जमा कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और है, जो 10 ट्रांजेक्शन है वही आप 1 साल में कर सकते हैं। यानी कि आप 10-10 हज़ार करके भी जमा करेंगे 10 ट्रांजेक्शन तो 1 लाख रुपया, तो 1 लाख जमा कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोच रहे हैं कि मैं मतलब देखिए कंडीशन है 1.5 लाख रुपया और 10 ट्रांजेक्शन। अब 10 ट्रांजेक्शन से ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, या कम होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या 1 लाख से 1.5 लाख से ज़्यादा होगा तब भी आपको नहीं होगा, 1 लाख से कम है 10 ट्रांजेक्शन के अंदर में तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे पीपीएफ के बारे में क्या है। एक चीज़ और मैं आपको पीपीएफ के बारे में बता दूं कि बीच में अगर आप पैसा निकालना चाहें पीपीएफ में तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो 5 साल अगर आपका कंप्लीट हो गया तो कुछ अमाउंट जो है आप निकाल सकते हैं, लगभग 40 या 50% जो अमाउंट है आप विड्रॉ कर सकते हैं। 15 साल जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो पीपीएफ एज ए समझिए तो सेविंग अकाउंट के जैसा होगा विद हाई इंटरेस्ट रेट, यानी 8% का जो रेट अगर उस समय 15 साल के बाद भी रह गया तो आप 8% में जब चाहे पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। अगर आप नेट बैंकिंग यूज करते होंगे, चाहे किसी भी बैंक को, जनरली हम स्टेट बैंक की बात करते हैं तो स्टेट बैंक का अगर नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो सेविंग अकाउंट में जैसे नेट बैंकिंग में लॉगिन करेंगे तो जितना भी आपका अकाउंट है, चाहे फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे रेकरिंग डिपॉजिट हो, चाहे पीपीएफ अकाउंट हो, तो उसका लिस्ट ऑटोमेटिकली आपको डिस्प्ले कर देगा कि जितना भी अकाउंट ऐड किया वो सब एक साथ मर्ज होकर आपको दिखाएगा, सबका बैलेंस वगैरह अलग अलग सबको दिखाएगा। पंजाब नेशनल बैंक में भी शायद ऐसा ही है। तो आप जितना भी अकाउंट ओपन किए हैं एक आपका सेम नाम का सेम आपका सब कुछ है, सेविंग अकाउंट से ही सब आपको लिंक करके आपको दिखाएगा। तो ये भी बैंक का तरफ से जो ये चीज़ मिला ये भी बहुत अच्छा है। आप सेविंग अकाउंट का पैसा जब चाहे पीपीएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, ये सभी फैसिलिटी है। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आप नेट बैंकिंग नहीं ली है, रजिस्टर करना चाहते हैं, घर बैठे रजिस्टर करना चाहते हैं, बैंक नहीं जाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो किया है। आप ऊपर देख रहे हैं कार्ड में एक लिंक आ रहा होगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके आप चाहे तो वहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आई बटन में ऊपर में लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके वो वीडियो भी चाहे तो आप देख सकते हैं।
और हम बात करते हैं फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, तो उसके अगेंस्ट या फिर पीपीएफ, उसके अगेंस्ट में भी आप चाहे तो लोन ले सकते हैं, लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। लेकिन सर्टेन अमाउंट है, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट में आप चाहें तो 70 to 90%, ये बैंक टू बैंक थोड़ा डिफर करता है, आपको लोन मिल जाएगा। मान लीजिए 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट किया है तो 70,000 to 90,000 के बीच में आप चाहे तो बैंक से लोन ले सकते हैं। रेकरिंग डिपॉजिट में भी 90,000 रुपीज़ तक का आपको लोन, 90% तक का लोन आपको मिल जाता है। पीपीएफ के सेम केस में भी कुछ परसेंटेज है, 70 to 80% आपको लोन चाहे तो आप मिल सकता है। हालांकि 1 लाख रुपये आपके पास खुद का अपना है तो क्यों आप लोन लेंगे, लेकिन फिर भी अगर अर्जेंट है और फिक्स डिपॉजिट आप तोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको लग रहा है कि मैं पैसा जल्दी बैंक को दे दूंगा, तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था, कोई बात नहीं। अगर आपको वीडियो समझ में आ गया, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या फिर सेविंग, आप इनकम टैक्स सेविंग दिखाना चाहते हैं, मार्च का टाइम आने वाला है, जनवरी चल रहा है, मार्च आने वाला है, तो जनरली आपको निश्चित रूप से आपको कुछ ना कुछ सेविंग दिखाना पड़ेगा। तो पीपीएफ इज द बेस्ट ऑप्शन, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है कहाँ पैसा इन्वेस्ट करे, कहाँ कौन सा सर्टिफिकेट ले, LIC करवाए, मतलब काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं, इंश्योरेंस करवाए, लाइफ इंश्योरेंस करवाए, लेकिन सबसे अच्छा जितना रुपया आपको लग रहा है कि इतना रुपया सेविंग करने से आपको इनकम टैक्स में बच सकता है, तब बस नेट बैंकिंग लॉगिन कीजिए, सेविंग अकाउंट से पीपीएफ अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए, खेल खत्म। तो बस उतना पैसा सेविंग हो गया, बस प्रिंट करके अपना ऑफिस में दे दीजिए, आपके इनकम टैक्स में वो बच जाएगा कि हाँ आपने इतना रुपये सेविंग किया है। तो सिंपल सा फंड है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप वीडियो आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, मेरे फेसबुक पेज पर चले जाइए, वहाँ मैं रोजाना आपके लिए कुछ ना कुछ नया पोस्ट रोज करता रहता हूँ, चाहे वो फैशन से रिलेटेड हो, चाहे टैक्स से रिलेटेड हो, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स डालते रहता हूँ। ये सारे के सारे जो प्रोडक्ट्स है वो स्पॉन्सरशिप नहीं होते हैं, वो बिल्कुल जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट है आपके लिए और मेरे लिए, यानी चीप एंड बेस्ट प्रोडक्ट है, उसका मैं आपको पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आप चाहें तो वहाँ से जाके आप खरीद सकते हैं।